Um, Good evening, friends. Today, in our next lecture series of Mahamana lecture series, so we are extremely delighted that we have Sri Akhilesh Mishra sir with us, who is Additional Secretary with Ministry of External Affairs, Government of India. So today, our topic is Kasi and Ganga, and it's about world cultural heritage, how it is very important if we consider it on the aspect of cultural. Session to primarily serve deliver his input. Thereafter, this session will be moderated by Ms. Sasi Prabha Tiwari ma'am, a senior journalist. So, on behalf of Kasi Foundation, I welcome to Akhilesh Mishra sir and Sasi Prabha Tiwari ma'am. We are extremely delighted, and our audience is extremely fruitful. They are indebted that they will have this kind of opportunity to understand the importance of Ganga and how the importance of Kasi is very prominent in terms of world cultural heritage. So, with this note, I invite Madam Sasi Prabha Tiwari ma'am to moderate this session. Madam. धन्यवाद आयुष जी। आज हमारे बीच आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे ये सौभाग्य है कि विदेश सेवा में रत और भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे राजनयिक, हमारे राजदूत विभिन्न देशों में अपनी सेवा से भारत की छवि को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विदेश सेवा में कार्यरत अधिकारियों की। हमारे बीच ऐसा व्यक्तित्व है जो गंगा और काशी दोनों को अपने साथ लेकर चलते हैं और भारत की संस्कृति को, भारत की विचारधारा को विश्व के कोने कोने में ले जाते हैं और ले जाते रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आगे भी सर इसे ले जाएंगे। सर का ये जुड़ाव रहा है कि आपका अध्ययन जो है काशी का प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो रहा है। आपने वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो हम जो अपनी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं सर के उस काशी प्रवास से शुरू करना चाह रहे हैं कि युवावस्था में काशी को, बनारस को और गंगा को आप किस तरह से देखते थे, किस तरह से उसको महसूस करते थे, और आज जब विश्व स्तर पर बनारस को एक हेरिटेज सिटी के तौर पर यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है, तो अब काशी को किस तरह से आप महसूस करते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे तो धन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। मैं सबसे पहले तो काशी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा इस वर्चुअल मीडियम से काशी के साथ और गंगा के साथ फिर से मानसिक संबंध स्थापित किया। जैसा कि शशि प्रभा जी ने कहा कि मैं बनारस का ही रहने वाला हूं और बनारस में भी पला बड़ा और पढ़ा हुआ हूं, इसलिए काशी से मेरा संबंध जो है वो अधिकारी के रूप में नहीं है बल्कि पुत्र और शिष्य के रूप में है। और इसीलिए शिव की और काशी की कल्पना मात्र से ही मैं अभिभूत हो जाता हूं और आभार से विह्वल हो जाता हूं, क्योंकि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, वो शिव ने ही जहां जहां विश्व भर में मैं गया हूं वहां उसने रक्षा की है, उसने रास्ता दिखाया है।
तो उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ और प्रतिपल मैं उसकी ही कृपा से जीवित रहता हूँ। उसके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो शिव है वो मूर्त रूप नहीं है। न भूमिर न चापो न वह्निर न वायुर न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यास्य मूर्तिः त्रिमूर्तिं तमीडे। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। तो शिव को समझने के लिए हमें इन चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और अगर काशी शिवमय है तो काशी को भी समझने के लिए हमें तपो योग और ज्ञान के चक्षुओं की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, मैं इस कार्यक्रम में हमारी चक्षुओं को और इंद्रियों को कैसी काशी दिखती है उस विषय पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं उस विषय का प्रसंग लाना चाहता हूं कि काशी और गंगा अनादिकाल से श्रद्धा के केंद्र के रूप में, भावनाओं की आस्था के केंद्र के रूप में, चिंतन और मनन के विषय के रूप में कैसे जाने जाते रहे हैं। मैं उस विषय पर कुछ वक्तव्य देना चाहूंगा, उसके बाद से शिवप्रभा से मैं बातचीत करने के लिए उत्सुक रहूंगा। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि काशी भारत की 7 सबसे पवित्र नगरियों में से मानी जाती है। काशी कांति च मायाख्यातु अयोध्या द्वारवती अपि मथुरा अवंतिका चैताः सप्तपुर्योत्र मोक्षदाः। काशी कांति या कांची माया नाम वाली हरिद्वार नगरी, अयोध्या द्वारवती मानी द्वारका, मथुरा अवंतिका मानी उज्जैन, ये 7 पुरियां हैं जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। लेकिन हम दार्शनिक रूप में ये मानते हैं कि ईश्वर की आस्था, ईश्वर की सत्ता हर जगह है। हाँ, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो अगर ईश्वर हर जगह है जगत में, तो फिर ये 7 जगह चुन के कैसे पवित्र माने गए? इसके विषय में कहा जाता है कि यथा शरीरस्य उद्देशाः किंचित मध्य तमाः स्मृताः तथा पृथिव्याम उद्देशाः केचित पुण्यतमाः स्मृताः। कि जैसे शरीर है वो ईश्वरमय है, लेकिन इस शरीर में भी कुछ अंग हैं जो कि सबसे पवित्र माने जाते हैं। ऐसे ही पृथ्वी के भी जो विशाल अंग हैं उनमें कुछ स्थल हैं जो कि अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और जो काशी है वो इसलिए अद्भुत है क्योंकि प्रभावात अद्भुतात भूमेः सलिलस्य च चेतसा परिग्रहात मुनीनाम च तीर्थानाम पुण्यता स्मृता। किसी तीर्थ की पुण्यता क्यों आती है, कैसे आती है? तो ये उसकी जो भौतिक आकृति है उस पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है कि उस भूमि की जो नैसर्गिक प्रभाव है वो कैसे है। जल के तेज से आती है, जो मुनि होते हैं वहां बैठते हैं, उनकी तपो साधना की तीव्रता से, उसकी ऊर्जा से तीर्थों की पवित्रता होती है, उनकी पुण्यता होती है। त्रिलोक्याम यानि तीर्थानि भूर्भुवः स्वः स्थितानपि तेभ्यो अखिलेभ्यो तीर्थेभ्यः शिव तीर्थम इदम परम। और जो 7 तीर्थ हैं उनमें भी खाली पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में महत्तम काशी मानी जाती है। ऐसा इसलिए मानी जाती है क्योंकि शिव ने पार्वती से कहा, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः। भूलोक के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें काशी तो साक्षात मेरा ही शरीर है। तो काशी शिव का ही शरीर है, इसलिए उसकी महत्ता सबसे ज्यादा है। और इसीलिए कहते हैं कि अप्राप्य काशीम को देवी निरंतरम सुखम लभेत ब्रह्माद्याः प्राकृतैः पाशैः यतो बद्ध निरंतरम। कि काशी को प्राप्त किए बिना कौन निरंतर सुख पा सकता है?
क्योंकि ब्रह्मा आदि सभी देव तो प्रकृति जन्य पाशों से निरंतर बद्ध हैं। और इसीलिए जो काशी की कल्पना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं वो केवल नगर या नगरी या पुरी नहीं है। हाँ, मैं उसको भारत की जो अनादिकाल से चली आ रही मान्यताएं हैं, जो दर्शन परंपरा है, उसमें काशी कहाँ आती है वो मैं बताना चाहता हूँ। और समय के साथ साथ वाराणसी या काशी का जो नाम है वो बदलता रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो चिंतन की परंपरा रही है, हम उस पदार्थ को नहीं महत्व देते हैं, हम किसी वस्तु को महत्व नहीं देते हैं, वस्तु को नाम नहीं देते हैं, हम उसके गुणों को नाम देते हैं। तो जो काशी के बारे में जो कल्पना है अनंत युगों से, उसमें भी काशी के जो गुण हैं उन पे हम चर्चा करते हैं और उसके गुणों को हम आस्था का केंद्र बनाते हैं। तो जो सबसे पहला नाम काशी का आता है वो आनंद वन का आता है। आनंद वन क्यों? आनंद कंद बीजा नाम अंकुराणि यतस्ततः ज्ञेयानि सर्वलिंगानि तस्मिन् आनंद कानने। ये आनंद कानन इसलिए है क्योंकि भगवान शिव ने इसको अपने ही आनंद के हेतु रचा था। और यहाँ इस क्षेत्र में आनंद के कंद के जो बीजों के अंकुर है वो हर जगह बिखरे हुए हैं, और वो लिंग रूप में जो बिखरे हुए हैं वो सबके पूज्य हैं। तो जो आनंद के बीज जहां हर कोने में पाए जाते हैं वह क्षेत्र है आनंद वन, आनंद कानन। ऐसे ही अविमुक्त क्षेत्र, अविमुक्तम महत् क्षेत्रम पंचक्रोशम परिमितम ज्योतिर्लिंग लिंगम तदेकम ही ज्ञेयम विश्वेश्वराभिथम परमानंद रूपाभ्याम परमानंद रूपिणी मुने प्रलय कालेपि न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यत अविमुक्त ततो विदुः। तो जो परमानंद रूपी शिव हैं और शिवा पार्वती हैं, उनके परमानंद रूप वाले इस 5 कोस परिमाण वाले शिव के पाद तल से निर्मित जो एक क्षेत्र है वह अविमुक्त क्षेत्र है। और जब प्रलय काल में सबका विलय हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, तब भी यह क्षेत्र है जो कि शिव और पार्वती से विमुक्त नहीं होता, इसीलिए यह अविमुक्त नाम से विख्यात हो जाता है। ऐसे ही काशी के लिए शब्द आता है ज्ञानवापी या ज्ञानोद। वो इसलिए क्योंकि शिवम ज्ञानमिति ब्रयुः, शिव शब्दार्थ चिंतकाः तच्च ज्ञानम द्रवीभूतम इह मे महिमोदयात् अतो ज्ञानोद नाम ऐतत् तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम अस्य स्पर्श मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते ज्ञान रूपोहम एवात्र द्रव मूर्तिम विधाय च जाड्यम विध्वंस सनम कुर्याम ज्ञानोपदेशनम। तो ये जो ज्ञानवापी है या ज्ञानोद क्षेत्र है वो पृथ्वी का खाली भूखंड नहीं है, वह साक्षात ज्ञान का निचोड़ है। जो ज्ञान से जो संपृक्त है, जो जहां शिव ज्ञान रूप में उपस्थित है वह क्षेत्र है ज्ञानोद, वह क्षेत्र है ज्ञानव्यापी। ऐसे ही मणिकर्णिका मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस्तृणायते यत्र सा एषा मणिकर्णिका, कि जहां पर मंगल मरण भी है और जीवन भी है, जहां सफल है और जहां तृण भी, जहां जिसके समक्ष स्वर्ग भी तृण के समान है, वह क्षेत्र है मणिकर्णिका। ओंकारेश्वर वो इसलिए क्योंकि प्रणवाख्यम परम ब्रह्म यत्र नित्य प्रकाशते स पंचायतनोपेत ओंकारेशोयम अद्भुतम अश्च उश्च मकारश्च नादो बिंदु पंचमः पंचात्मकम परमम ब्रह्म यत्र नित्य प्रकाशते। तो जहां ये आ उ म और नाद स्वरूप और बिंदु रूप जो पंच
मकार है, प्रणव है, वो वहां जहां साक्षात होता है, नित्य प्रकाशित होता है, वह क्षेत्र ओंकारेश्वर है, वह ओंकार क्षेत्र है। दशाश्वमेध सदैव आनंद भूः काशी, सदैव आनंददः शिवः। जो भूमि सदा आनंद देने वाली है और जहां शिव हमेशा आनंद देने वाले मन स्थिति में हमेशा कृपालु और उदार भाव में रहते हैं, वह क्षेत्र है दशाश्वमेध। वरम तृणानि धान्यानि वात्याहतानि अपि काश्यायानि आपतन्ति इह नः जनाः काश्य दर्शनाः। वे तृण भी धन्य हैं, वे धन भी, वे धान्य भी, जो घास, जो चावल के जो अंश है, टुकड़े हैं, वे भी धन्य हैं, जो हवा में उड़ करके काशी में आ जाते हैं। और वे कुछ भी नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है जिन्होंने काशी का कभी दर्शन नहीं किया। क्या बात। हाँ, ऐसे ही मित्रों, गंगा की जब हम बात करते हैं तो गंगा केवल जल की धारा मात्र नहीं है। हाँ, मैं शिव पार्वती का एक संवाद है, उसको उद्धृत करना चाहता हूं। ममैव सापरा मूर्ति ही तोय रूपा शिवात्मिका ब्रह्मांडानाम अनेकानाम आधारः प्रकृति परा। ये शिव कहते हैं पार्वती से कि ये मेरी ही अपर रूप है। तोय रूपा शिवात्मिका, जो शिव का जो कल्याणकारी रूप है वही द्रवीभूत हो गया है। जो शिव तोय रूप हो गए हैं वो गंगा है। साक्षात शिव का द्रवीभूत जल तरल रूप है और ये समस्त ब्रह्मांडों का आधार है। शुद्ध विद्या स्वरूपा च त्रिशक्ति करुणात्मिका आनंदामृता रूपा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी। ये विशुद्ध ज्ञान, त्रिशक्ति, आनंदामृत और धर्म की स्वरूपिणी है। बहिः स्थितम जलम यद्वत् नारिकेलांतरे स्थितम तथा ब्रह्मांड बाह्यस्थम पर ब्रह्माम्बुजाह्नवी। तो जैसे नारियल के भीतर जल होता है, जल कहाँ से आता है? जल बाहर का होता है, वो नारियल के भीतर बंद हो जाता है। ऐसे ही जो बाहर का जो ब्रह्मांड है वह द्रवीभूत होकर के गंगा हो गया है। परम ब्रह्म रूपी है, द्रव है, वो गंगा है। और आदि शंकराचार्य जी ने गंगा के बारे में लिखा है, वो बहुत ही मार्मिक है। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान गंगे तरल तर तरंगे देवी प्रसीद गंगे। जो गंगा है वो स्वर्ग की सीढ़ी है। हाँ, ये जमीन पे बहने वाली नदी नहीं है, वो साक्षात स्वर्ग की सीढ़ी है। भगवती भव लीला मौली माले। फिर भी ये बोलते हैं कि ये जल नहीं है, ये साक्षात रूप में शिव की लीला है, जो कि माला बनकर उनके भाल में शोभा दे रही है। वो शिव की लीला है, वो पानी नहीं है। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिर्बम खलु संसारे। हाँ, तो जो गंगा की जो अभिधारणा है आदि शंकराचार्य की दृष्टि में, वो बहुत ही उदात्त कृष्ण कोटि की है। और मैं समझता हूँ कि जो जन सामान्य की भाषा में जो सबसे उत्तम तरीके से प्रस्तुत करने वाले हैं वो तुलसीदास जी हैं। कवितावली में उन्होंने लिखा है, ब्रह्म जो व्यापक वेद कहें, ब्रह्म जो व्यापक वेद कहें, गमना ही गिरा गुण ज्ञान गुनी को, जो करता भरता हरता सुर साहेब दीन दुखी को, सोई भयो द्रव रूप सही, जो है नाथ विरंची महेश मुनि को, मानि प्रतीत सदा तुलसी, जग काहे न सेवत देव धुनी को। तो जो परम ब्रह्म की करुणा से द्रवीभूत हो गया है वह है गंगा। वो साक्षात द्रवीभूत करुणामय परम ब्रह्म है, वही गंगा है। और गंगा की करुणा सर्वहित सर्व कल्याण भावना की पराकाष्ठा है। उसको तुलसी एक प्रतीक के रूप में मांगते हैं और कहते हैं कि कीरति भनति भूति भल सोई,
सुर सरि सम सब कहाँ हित होय। तो अगर किसी से सर्वस्व का समष्टि का हित नहीं होता है तो वो गंगा नहीं है। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो वास्तविक रूप में जो गंगा की कल्पना है वो खाली डुबकी लगाने का एक माध्यम नहीं है। हाँ, हम जो तीर्थ की कल्पना करते हैं वो केवल स्थल नहीं है, तीर्थ है, उसमें बहुत हमारी धारणा होती है। ज्ञान तीर्थम, धृतस तीर्थम, तपस तीर्थम उदाहृतम, तीर्थानवपि तत्तीर्थम विशुद्ध मनसा परा। केवल जो शरीर का स्नान है, जो गंगा में डुबकी लगाना मात्र है, वही स्नान नहीं है, वही तीर्थ का जो भाव है वो हमें नहीं देता है। श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म पुराण में लिखा करने के उसमें उनकी उक्ति है कि कायेन वाचा मनसा सदैनाम ब्रजामि गंगा शरण शरण्याम। तो जो गंगा की जो आराधना है, गंगा की उपासना है, वो केवल शरीर की उपासना नहीं है। कायेन वाचा मनसा सदैनाम ब्रजामि गंगा शरणम शरण्याम। और केवल जल, गंगा जल अपने शरीर पर डाल लेने से हमको पुण्य नहीं मिलता है। न जला प्लुत देहस्य स्नान मिति अभिधीयते। केवल जल से अपने को गीला कर लेने को स्नान नहीं कहते हैं। सस्नातो यो दमस्नात शुद्ध मनो मनः, कि जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, जो पवित्र है, और जो मन का जो मल है वो दूर कर लेता है, वह सही रूप में स्नात है। न शरीर मल त्यागात नरो भवति निर्मलः, मानसे तु मले त्यक्ते भवति अंतः सुनिर्मलः। शरीर के मलों के त्याग से तो मनुष्य निर्मल नहीं होता है, मन से जो मल का त्याग कर लेता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है। यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः सर्वतीर्थेषु अपि स्नातः पापी मलिन एव सह। कि जो लोभी है, जो लुटेरा है, जो क्रूर है, जो दंभी है, जो विषयी है, वो सभी तीर्थों में डुबकी लगा ले फिर भी वो पापी और मलिन और कलुषित ही रहता है। जायन्ते च म्रियन्ते च जलेषु एव जलोकसः न च गच्छन्ति ते स्वर्गम अविशुद्ध मनोमलाः। कि जो बहुत सारे जीव हैं जो कि पानी में ही, गंगा जल में ही जीते हैं, मरते हैं, लेकिन वो स्वर्ग तो नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो जो मन की शुद्धि है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो काशी की जो मंगल कामना है वो किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग या एक समुदाय के लिए नहीं है, काशी सबके मंगल के लिए है। जो सृष्टि की आदि स्थली काशी है, उसका प्रलय में भी कभी लोप नहीं होता है, और वो अनादिकाल से सबको आकर्षित करती रही है और कल्याण पथ पर प्रेरित करती रही है। एक देश स्थितमपि यथा मार्तंड मंडलम दृश्यते सर्वगः सर्वैः काश्याम विश्वेश्वरः तथा। कि जैसे सूर्य का जो आदित्य का जो मंडल है वो किसी एक कहीं भी जाइए तो वो आपको दिखता है और आपको मार्गदर्शन करता है, आपको ऊर्जा देता है। वैसे ही कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, वो काशी का जो विश्वेश्वर है वो भानु की तरह से, आदित्य की तरीके से हमेशा देदीप्यमान है, प्रखर है, ऊर्जा दे रहा है और सबको आकर्षित करता है। तो ये न केवल काशी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है और आदरणीय स्थल है, बल्कि बौद्धों के लिए भी, जैनियों के लिए भी, सबके लिए भी ये हम मंगल का विषय है, मंगल की कामना देता है। और मैं समझता हूँ कि वाराणसी भारतीय संस्कृति का उस समग्रता में जो अद्वितीय तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई नगर है तो ये काशी है। लेकिन मित्रों, काशी केवल नदी और घाट और मंदिरों और मूर्तियों का ही नाम नहीं है। यह केवल भौतिक पदार्थों और उनके रूप स्वरूप का ही नाम नहीं है। जो उनके जो भौतिक स्वरूप है वो तो बदलते रहते हैं। अनेक मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वो सब नष्ट हो चुके हैं।
लेकिन जो अक्षुण है, वो जो अनश्वर है, वो काशी की भावना है, वो अमूर्त भावना है। और उसके आधार में जो अमूर्त विचार हैं, जो चिंतन और दर्शन है, वह न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के लिए अत्यंत मूल्यवान है और शाश्वत है, समयातीत है। और मैं समझता हूं कि काशी फाउंडेशन और काशी के लोग इस दिशा में ध्यान दें कि काशी हमेशा ज्ञान का केंद्र रहा है। काशी हमेशा तेज का रहा है, केंद्र रहा है। और आने वाले समय में भी काशी की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, जो कि विशुद्ध आध्यात्मिकता में ज्ञान के अक्षुण्ण स्रोत के रूप में केवल मूर्तियों और मंदिरों की भौतिकता तक ही सीमित न रह जाए काशी की छवि, और गंगा केवल जलधारा मात्र न रह जाए बल्कि शिवत्व की, ज्ञान की, करुणा की अजस्र और अनंतर प्रवाह का प्रतीक बने। मैं इसी प्रार्थना के साथ अपना मंतव्य में समाप्त करता हूं और शशि प्रभा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि भी कुछ करना चाहे, उनको भी सुनने की इच्छा हो। आपने काशी और गंगा, जैसे लग रहा था कि हम विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और शंकर हमारे सामने है, सारे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और गंगा जी, सारे के सारे यही हमारे वार्तालाप के बीच में उपस्थित हैं। तो ऐसे क्षण का हम साक्षी होते हुए मेरे मन में ये बार बार बात आती है कि काशी ज्ञान का केंद्र रहा है। ज्ञान वापी की आप चर्चा कर रहे थे और शास्त्रों के ज्ञाता, संगीत के ज्ञाता, कला के ज्ञाता, सारा एक केंद्र बिंदु बनारस काशी रहा। और आपने उस स्वर्ण काल को देखा है। जी, हम उसी क्षण की बात कर रहे थे। तो आप उस युवावस्था में जो आपने काशी को महसूस किया अपने अंदर, और जिस तरह से आपने उसको अपने आप में समाया है, समाहित किया है, जी, तो हम जैसे लोगों को जो काशी से परिचित होते हुए भी अपरिचित महसूस करते हैं, तो हमें किस तरह से आप सोचते हैं कि हम काशी को किस तरह से अपने अंदर महसूस करें, एक ज्ञान के केंद्र के तौर? जी, अब जैसे मैंने कहा कि मैं समझता हूं कि काशी केवल स्थल का नाम नहीं है, गंगा केवल जल का नाम नहीं है, ये हमारे आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। और जो सीमा होती है वो हमारे भौतिक ज्ञानेंद्रियों की होती है, हमारे मन की कोई सीमा नहीं होती है। यद जागृतो दूर मुदयति देवम यद सुप्तस्य तथैवैति, कि जो मन है वो तो जागते समय भी चलता है, सोते समय भी चलता है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो काशी का भी आई थिंक ये महत्व है कि आपको व्यक्तिगत रूप में जानने का मौका मिले या सौभाग्य मिले या न मिले, लेकिन जो काशी की जो अभिधारणा है वो सबके हृदय में है। अगर शिव में आपकी आस्था है तो काशी भी आपके हृदय में है, और उसको देखने के लिए आपको चक्षुओं को अंदर मोड़ना पड़ता है। कि कहते हैं ना कि जो प्रकृति की जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको बहिर्मुखी बनाया गया है। कि जो चक्षु है वो केवल बाहर देख सकते हैं, हमारे जो कान है वो केवल बाहर जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं, लेकिन उनको अगर अंदर देखना है तो उसके लिए हमको अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। परांचिखानि व्यतरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कच्चित धीरः प्रत्यग आत्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुष अमृतत्वमिच्छन्। तो अगर आप काशी का आनंद लेना चाहती हैं, शिव का आनंद लेना चाहती हैं, गंगा का आनंद लेना चाहती हैं, तो उस जो बीज है उस पे ध्यान केंद्रित करिए। और ये मैं आपकी खुद बहुत बड़ी विद्वत्ता हैं और विदुषी हैं, और मैं आपके ज्ञान के बारे में मुझे परिचय है, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारा जो दर्शन रहा है, खास करके जो वेदों का और उपनिषदों का जो बहुत ही
बहुमूल्य जो हमारे पास पूंजी है, अगर हम उस पे हम वापस जाएं और उसको हम उस पे अपना ध्यान हम केंद्रित करें, तो हम बहुत अपने लिए भी और विश्व भर के लिए भी हम बहुत सारी जो ज्ञान की जो राशि है वो बांट सकते हैं। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको बनारस में रहने का सौभाग्य नहीं मिला है तो इसको आप कोई कमी मत समझिए। बनारस को अपने हृदय में लेके आइए। हाँ, और जो बनारस की जो ज्ञान की परंपरा रही है उसको आत्मसात करिए। सर, जो आपके संस्कृत को सुनती हूँ, आपके अंग्रेजी को सुनती हूँ, और आप स्पेनिश, इटालियन और नेपाली कई भाषाओं को आपने आत्मसात किया है, आप उसमें पारंगत हैं। तो इन भाषाओं में क्या आपने कभी भारतीय संस्कृति को इन भाषाओं के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की क्या, काशी और गंगा के बारे में? क्योंकि हमें लगता है कि हम भारतीय तो जानने की कोशिश करते ही हैं, विश्व जगत भी काशी और गंगा से जुड़ना चाहता है। तो उनके साथ जब आपने संवाद की तो किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया, उनकी उत्सुकता किस तरह से आपने महसूस की है, और उनको किस तरह से आपने जोड़ा है भारत और काशी और गंगा से? जी, नहीं, धन्यवाद। मुझे विदेश सेवा के कार्यकाल में बहुत सौभाग्य रहा कि विश्व के अनेक देशों में काम करने का मौका मिला। मैं दक्षिण अमेरिका में था, पेरू में, फिर इटली में, फिर नेपाल में, फिर सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, फिर तंजानिया, दार एस सलाम, अफगानिस्तान, कनाडा, मालदीव, सब विश्व के बहुत सारे कोनों में रहा हूँ। और जहाँ भी मैं गया हूँ तो जैसे कहते हैं कि विश्वनाथ की नगरी और विश्वनाथ का महिमा और उनका प्रभाव और उनका आकर्षण, तो वो मैंने विश्व के हर कोने में देखा है। हाँ, तो जो काशी की गरिमा है और उसकी जो महत्ता है, उसका जो आकर्षण है, उससे कहीं भी मैं अछूता नहीं रहा हूँ। और हर जगह मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने काशी और उसके संबंधित विषयों पे काम किया हुआ है। हर देश में मिले हैं जो कि भारतीय मूल के न होने पर भी जो वहाँ के विदेशी है कि पेरुवियन है या इटालियन है या नेपाल से तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है या बाकी जो देशों में है। मैं हर जगह मैं जहाँ गया हूँ वहाँ लोगों का वाराणसी के प्रति आकर्षण बहुत ही ज्यादा देखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाराणसी के प्रति उनका जो आकर्षण है वो कौतूहल से ज्यादा प्रेरित है। हाँ, कि वो देखते हैं, हाँ, कि वो देखते हैं कि काशी एक जैसी है जगह जहाँ जीवन और मरण साथ साथ दिख रहा है, जीवन के लिए साथ दिख रहा है। वहाँ पे जितने भी धर्म है सब एक दूसरे से गले मिलके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब ऐसे भाईचारे से रह रहे हैं। और बनारस में हिंदुओं की आस्था है ही, लेकिन जैनियों में तीर्थंकरों की उनके जन्मस्थली भी है। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो बुद्ध धर्म का प्रवर्तन किया वो भी वाराणसी ही नगरी में, सारनाथ में है। तो जिस तरीके से इसने सर्वधर्म के लिए जो एक बहुत ही एक उर्वर भूमि प्रदान की है, उसका आकर्षण रहा है। तो इसके अलावा उस बनारस की जो गलियां हैं, बनारस का जो सांस्कृतिक पक्ष है, नृत्य गान और म्यूजिक और क्राफ्ट्स का, साड़ी का, तो वो भी लोगों के लिए बहुत चमत्कार का विषय है कि कितनी शताब्दियों पुरानी परंपरा है, शिल्प कलाएं हैं, गाने के और नृत्य की, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की जो परंपराएं हैं वो कितनी शताब्दियों से चली आ रही है, कितने कितने जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं। तो ये विश्व भर के लिए एक आश्चर्य का और आकर्षण का केंद्र है। लेकिन मित्रों, मैं ये समझता हूं कि खाली जो बाहरी कौतूहल है वो पर्याप्त नहीं है। काशी की महिमा तब होगी, और मुझे बहुत खुशी होगी कि काशी फाउंडेशन और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से किस तरह से मैं कोई योगदान अंशदान कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, वो पदार्थ नहीं है। हाँ, जो अक्षर है वो अनश्वर है, जो विचार है वे अक्षुण्ण है।
हाँ, अनंत काल तक जीते रहते हैं, बिल्डिंग मंदिर सब गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, लेकिन जो वेदों की वाणी है, जो उपनिषदों का जो संदेश है, वो तो अभी भी जिंदा है। हाँ, तो काशी को भी अगर हम वो काशी की जो महत्ता है उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं विश्व गुरु के रूप में, विश्व तेज के रूप में, विश्व भर के लिए मातंड सूर्य आदित्य के रूप में अगर हम उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें जो उस नगरी की जो आध्यात्मिकता है, जो ज्ञान का जो आगार है, उसका जो अक्षण स्रोत है, उस भाव पे हमको जोर देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपने चर्चा की थी संस्कृत की, तो मैं समझता हूँ कि काशी की भूमिका होनी चाहिए संस्कृत को एक नया जीवन देने के लिए, क्योंकि बिना संस्कृत के आधार के, बिना संस्कृत के ज्ञान के, न तो आप भारत को समझ सकते हैं, न भारत की चिंतन परंपरा को समझ सकते हैं, न भारत को भविष्य को आप आगे ले जा सकते हैं। संस्कृत का एक बहुआयामी और ऊर्जास्पद शोध का केंद्र होना चाहिए वाराणसी में। जैसे मैं समझता हूँ कि अतीत काल में बौद्ध धर्म के लिए और बौद्ध साहित्य के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था, काशी को आज वही भूमिका जो हिंदू धर्म की और भारतीय संस्कृति की जो मूल धारा रही है, वेदों और उपनिषदों की चिंतन परंपरा रही है, उसके लिए एक संस्कृत का जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज का उसका केंद्र, और उस जो हमारे पास बहुत ही बहुमूल्य विरासत है वेदों उपनिषदों के ज्ञान का, उसके मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए बनारस को आगे आना चाहिए। हाँ, और इसी का एक पक्ष है कि बनारस ही ऐसी जगह है जो कि सर्वधर्म संवाद और आपस में जो वैचारिक आध्यात्मिक विचार विनिमय है, उसमें बनारस बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि आप जैसे ऊर्जावान लोग जुड़ेंगे तो बनारस का जो असली महत्व है दिग्दर्शन करने वाला, वो आगे आएगा। जब बनारस की बात करते सर, अभी आप ज्ञान की बात कर रहे थे, आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे, अभी भी बहुत से युवा, बहुत से ज्ञानी लोग, संत अभी भी जाते हैं बनारस में और साधना गंगा जी के तट पे करते हैं जी। हालांकि अब बनारस जो है गलियों और मोहल्लों वाले दौर से बाहर निकल रही है, मैं जो महसूस करती हूँ। अब वहां भी मॉल वगैरह खुलने लगे हैं, तो एक धरोहर की जब हम बात करते हैं और इस तरह से जब हम शहरीकरण और महानगरीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है कि इस आधुनिक परिवेश को बनाते हुए हम अपनी संस्कृति और संस्कारों और साहित्यों को कैसे संजो के रख पाएंगे? आप इस नजरिए से कैसे सोचते हैं कि इसमें किस तरह का योगदान विद्वत जन कर सकते? ने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है, लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने मूल पे आस्था है, हाँ, तो हम कभी रास्ता नहीं खोएंगे। हाँ, कि संस्कृत में एक है कहा श्लोक है कि मूलम यत्न तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। हाँ, कि हमको मूल की बहुत यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर मूल नष्ट हो जाता है तो हमारे पास न तो शाखा रहती है, न फल रहता है, न फूल रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा हमारा आई थिंक हमारा लोगों का दायित्व है कि हम उस बीज के प्रति, उस मूल के प्रति हमेशा सतर्क रहें, और उसमें हम प्रदूषण और उसमें हम कीटनाशक बाहरी जो पदार्थ आते हैं वो नहीं आने दें। तो जब तक हम अपने मूल पर सुदृढ़ हैं, तब तक हमको जो विकास है और जो भौतिकता है उससे हमें कोई डर नहीं है। अब जो हमारे लिए प्रश्न ये है कि हम केवल वो जो बाहरी सतही विभेद है केवल उसी में हम लिपट के रह जाएंगे, या उस भेद के नीचे जो
ऐक्य भावना है, जो समरसता है, वहां तक पहुंचेंगे। हाँ, तो आप देखेंगे कि जो खास करके जो 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 वैदिक परंपरा रही है, उसमें कभी भी जीवन को काट काट करके नहीं देखा गया है, ज्ञान को भी कभी टुकड़ों टुकड़ों में करके नहीं देखा गया है। वो हमेशा एक समग्र दृष्टि रखते थे। हाँ, कि तो जैसे कहते हैं कि जो बाहर का जो विभेद है वो केवल अज्ञानता के वजह से, हमारे बहुत जो संकुचित दृष्टिकोण है उसके चलते है। रज्जव ज्ञानात अहिर्भाति तज ज्ञानात भासते न ही, आत्मज्ञानात जगत भाति आत्मज्ञानान न भासते। यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। हाँ, तो जो आई थिंक हमको बाहर के जो दुख है, जो विभेद है, जो तनाव है, संग्राम है, उनसे बचने के लिए क्या रास्ता है? हाँ, कि हम जो बहुत ही सतही जो परिप्रेक्ष्य है उससे हम हटे, उससे हमारा मन हटे। हाँ, तो अगर हम उसकी जो लघु महिमा है उसको ध्यान में रखते हुए जो 72 है बिंदु उस पर केंद्रित करेंगे, तो हमें शॉपिंग मॉल से डर नहीं है। हाँ, जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है, विकास हो रहा है भौतिक रूप में, उससे हमको कोई खतरा नहीं है। खतरा इस बात से है कि हम जो हमारा जो आध्यात्मिक जो ज्ञान का आधार रहा है, जिसने हमें जमीन से जोड़ा रखा है, जिससे हमारे संस्कृति को कितने अनंत काल से, कितने सहस्त्राब्दियों से हमको ऊर्जा दी है, अगर हम वो संजो के रखेंगे तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। हम अभी सर चर्चा कर रहे थे कि काशी और काशी के कण-कण में शिव नटराज का वास। जी, शिव ऐसे जिन्होंने कलाओं के राजा नटराज रहे हैं। जी, और कलाएं जो काशी की धरोहर हैं, वहां पे हमारे भारत रत्न पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, हमारे तबला वादक पंडित किशन महाराज जी, पंडित छन्नूलाल जी, पंडित राजन साजन मिश्र, गिरजा देवी जी जैसी विभूतियां हमें संगीत के जगत में मिले। काशी अध्यात्म और संगीत जी, दोनों का संयोग सम्मिलन का केंद्र भी रहा है। और शास्त्र और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे के सहचर रहे हैं सर। जी। तो संगीत के जरिए भी एक आध्यात्म की यात्रा पूरी होती है। वाह, इसको कैसे सोचते हैं? इस शैलजा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मेरे हृदय की बात की, जो कि मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ कि ये कैसी परंपरा भारत की रही है कि इसने जीवन के जितने भी जो रचनात्मक पक्ष हैं, हाँ, कि उनको कैसे एक सूत्र में, दार्शनिकता में, आध्यात्मिकता में बांधा हुआ है। हाँ, कि जैसे बाहर के विदेशों के लोग बोलते हैं कि ये हमारा बर्थ राइट है। हाँ, कि केवल जन्म हुआ तो इसे हम मनुष्य रूप में जन्म हुआ तो इसलिए हमारा मानव अधिकार है। हाँ, हम मानते हैं कि केवल मानव का शरीर मानने से आप मनुष्य नहीं हो गए। हाँ, मनुष्य का अर्थ ही यही है कि मननशील है। आप जो कोई भी काम करते हैं वो सोच के करते हैं। हाँ, मन से करते हैं, मनन करके करते हैं। तो जो मनुष्य बनने से केवल जो मनुष्य का शरीर रूप में जो बच्चा पैदा होता है वो उसमें, और जो अन्य जीवों के जो पशुओं के जो है शिशु हैं, उनमें सच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही केवल जो प्रकृति जन्य जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उनसे गवर्न होते हैं। हाँ, केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचार से अपनी क्रिया को दिशा देता है। हाँ, देने की जो विवेक शक्ति केवल मनुष्य में है। हाँ,
और उसने अगर अपने इस विवेक शक्ति का अगर सही उपयोग नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य रूप में मनुष्यधारी होने पर भी सच्चा मनुष्य बने। हाँ, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोकाः भूरि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हाँ, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु उच्च विषाणहीन। तो जो पशु से मनुष्य बनने में जो प्रक्रिया होती है उसमें साहित्य भी है, संगीत भी है, साधना भी है। हाँ, तो वो सब जुड़े हुए हैं जो कि हमें उच्च स्तर पर ले आते हैं, एक सच्चा मनुष्य बनाते हैं। और एक उसमें कला के क्षेत्र में भी एक कहानी है, किसी पुराण में हमको याद नहीं आ रहा है कि एक कोई बहुत बड़ा महाराजा था, चक्रवर्ती सम्राट, और उसने बहुत सारी धरती जीत ली थी और उसके सारे भी शत्रुओं को उसने नष्ट कर लिया था, लेकिन उसको मन में शांति नहीं थी। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव मुझे दया करिए, क्योंकि सब कुछ है मेरे पास, इतना बड़ा साम्राज्य है, सब परिवार है, सब सुखी है, शत्रु सब नष्ट हो गए हैं, प्रजा हमको बहुत प्यार करती है, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। हाँ, तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत आसान है, तुम जाओ एक बहुत ही बड़ा भव्य सा मंदिर बनाओ। हाँ, तो उसने कहा कि ठीक है मैं मंदिर बनाऊंगा, लेकिन कैसे? तो ना कि आप जाओ किसी गुरु के पास जो कि आपको टेम्पल आर्किटेक्चर सिखाए। हाँ, तो जब उस गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, बहुत अगर आप मंदिर बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एक मूर्ति कैसे बनती है वो जाके बनाना सीख के आओ। हाँ, तो जो स्थापत्य कला है उससे वो मूर्ति कला में आए। फिर जब वो मूर्ति बनाने की कला सीखने के लिए किसी गुरु के पास गए तो उस गुरु ने कहा कि नहीं बेटा, आप मूर्ति बनाना तो तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक आपको चित्रकला नहीं आती हो। हाँ, तो ऐसे ही जब चित्रकला सीखने के लिए गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, चित्रकला सीखने से पहले आपको जो नृत्य कला है, हाँ, तो नृत्य सीखना अनिवार्य है, बिना उसके आपको तो चित्र नहीं आएगा। हाँ, और नृत्य सीखने के लिए जब गए अपने गुरु के किसी दूसरे गुरु के पास तो उसने कहा कि नहीं, नृत्य बिना संगीत के आप कैसे सीख सकते हो। हाँ, तो संगीत सीखने के लिए वो किसी और के पास गया। संगीत ने कहा कि संगीत के लिए तो आपको लय का ज्ञान होना चाहिए, आपको छंद का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, और जब छंद सीखने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, छंद से पहले तो आपको गणित आनी चाहिए। हाँ, कि बिना गणित के आप छंद कैसे सीख लोगे आप। हाँ, तो इस तरीके से जो परंपरा रही है हमारे यहाँ 64 कलाओं की जो परंपरा रही है कि वो सब मिलके एकाग्र रूप से हमें मनुष्य के रूप में ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तो जो आध्यात्मिकता है उसका जो हमारा जो परम लक्ष्य है, परम शिव का या परम ब्रह्म का, उसको पाने के लिए अनंत रास्ते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा अर्णवैव। हाँ, तो चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे नृत्य के माध्यम से, चाहे कला के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, जितनी भी विधाएं हैं, हाँ, अगर हम गहनता से उनका अनुकरण करते हैं तो हम आध्यात्मिक रास्ते पर ही चलते हैं। हाँ, और जो बाहर की जो विषमताएं हैं वो सब हमसे दूर होती जाती हैं। अगर जो आपने जो किसी संगीतकार को देखा होगा, जब वो साधना करता है तो वो ध्यान में होता है। हाँ, मैंने खुद देखा है कुछ शिल्पकारों को, जब वो मूर्तियां बनाते हैं तो उनके पास न खाने का ध्यान होता है न सुनने का, वो बाहर से एकदम शून्य में होते हैं, केवल ध्यान उनका उसमें होता है। और हाथ और जो छेनी हथौड़ी है उसमें जिस तरह का कोऑर्डिनेशन चाहिए वो बिना बहुत ही उत्तम स्तर के ध्यान मग्न साधक के ये हो नहीं सकता है। हाँ, कि जो मूर्ति बनाने में उसको 6 महीने या 1 साल लगते हैं और 1 साल के आखिर में अगर एक हथौड़ी भी उसी गलत लग गई तो पूरा साल भर का प्रयास व्यर्थ।
हाँ, ध्यान के लिए इससे बड़ी कोई पराकाष्ठा हो सकती है? हाँ? और ये मैं समझता हूं कि ये काशी के ऊपर है, काशी की देन है। काशी काशी में हो जाना, मुझे लगता है कि जब हम काशी की बात करते हैं तो काशी को जीने भी लगते हैं। और काशी इस तरह से है कि आप जीवन को जीते हैं जिस तरह से, उसमें हमारे धर्म, हमारे कर्म, हमारी विद्या, सब कुछ जीने के लिए जैसे जरूरी है, वो शायद सब कुछ काशी में समाहित। और वो गंगा भी उसकी प्रतीक स्वरूपा है। गंगा जो हमारी पवित्र माता स्वरूप है, जो हमारी संस्कृति की वाहिका रही है। और संस्कृति गंगा जी के किनारे ही पली है, क्योंकि ज्यादा जो संस्कृति और संस्कारों की बात जो हम करते हैं जीवन की और सभ्यता की, तो वो गंगा के किनारे ही पली बढ़ी हमारे देश की संस्कृति और जीवन की। तो ऐसी गंगा, उसको हम युवाओं को गंगा से कैसे जोड़ सकते हैं सर? क्योंकि युवा जो हैं वो गंगा को उस तरह से समझ पाए कि जिस तरह से हमारे पूर्वज एक पवित्र, मतलब एक गंगा का एक जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है जी। ये शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। तो गंगा की पवित्रता और गंगा को युवाओं से हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस बारे में अगर कुछ हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा जी इस बारे में जानकर। जी, नहीं, बहुत 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 धन्यवाद आपका, जो गंगा के प्रति जो स्नेह है और जो मैं आत्मीयता देख रहा हूँ इस विषय पर, और ये जो अभियान आपने शुरू किया है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गंगा का महत्व हम सब के लिए, न केवल जो लोग बनारस से जुड़े हुए हैं या उत्तर प्रदेश के, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए है। और उसको जोड़ने का तरीका मैं समझता हूँ कि हमको नई विधाएं, कला की नई विधाएं, लेखन की हमको तैयार करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो आज का जो बच्चा है वो अपने को आइडेंटिफाई कर सके। हाँ, और ये तब होगा जब जब जो मातृभाषा में उनके हम और अधिक, जैसे कि भोजपुरी हो या अवधी हो या ब्रज भाषा हो या भारत की अन्य भाषाएं हैं, तो अगर उन भाषाओं में हम जो काशी की महिमा है या गंगा की महिमा है या उनका महत्व है, क्योंकि हम सब लोग अपने दादी नानी से सुनते और आत्मसात करते आए हैं। आज के बच्चों को तो वो कहानियां नहीं सुनने को मिलती हैं। हाँ, आज के बच्चों को तो वो दूध में मिलके नहीं मिलता है। जैसे हम लोगों का सौभाग्य था कि हमको बहुत सारी चीजें हमने सुन के ज्यादा ग्रहण किया है, पढ़ा है बहुत साल बाद। हाँ, तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम उस माध्यम में, मदर टंग में, हम वाराणसी के बारे में, काशी के बारे में, गंगा के बारे में और उसके महत्व को हम सही तरीके से प्रस्तुत करें, सरल भाषा में करें। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि संस्कृत अब आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई है, तो संस्कृत में जो हो उसका जो महत्व है वो संस्कृत में ही असली व्यक्त हो पाता है। और वो दुर्भाग्य से आज के बच्चों के पास वो ग्राह्य नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत के जो महत्वपूर्ण है श्लोक हैं और उनकी जो महिमा का वर्णन है, काशी की, गंगा का, शिव का, और जो आध्यात्मिकता है उसका, विचारों का, उसका सही सही अनुवाद हो हिंदी में और अन्य अंग्रेजी में भी और अन्य भारतीय भाषाओं में। हाँ, तो उसका असर होगा। जहाँ अनुवाद का प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम और फिर जो मॉडर्न इंडोलॉजिकल स्टडीज हुए हैं, उन्होंने बहुत अहित किया है।
हाँ, क्योंकि उनका जो अंग्रेजी संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद है वो इतना घटिया है, और कई बार लगता है कि जानबूझकर उसको इस तरह से दूषित रूप से किया गया है कि वो अर्थ का अभेद हो जाए। हाँ, और उसके चलते जो हमारा जो गर्व बोध था उस साहित्य को लेकर के, वो धीरे धीरे घटता जाए। तो मैं समझता हूँ कि काशी फाउंडेशन और इसके साथ लोग मिलके, उसके जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग मिलके काशी के विषय में सही उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हुए साहित्य का भी, कला का भी, धर्म का भी, ऐतिहासिकता का भी, और विचारों का भी, अगर कुछ हम जो पाठ्य सामग्री विभिन्न भाषाओं में पैदा करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगा। सर, मुझे अभी एक प्रसंग याद आ रहा है। कुछ दिनों पहले इस लॉकडाउन पीरियड में मैं किताब पढ़ रही थी, काफी पुरानी किताब है, मुझे लगता है 1954 का प्रकाशित है, और बल्कि वो काशी से ही प्रकाशित है। उसमें ये जिक्र है कि औरंगजेब जो शासक थे, मुगल शासक थे, वो गंगा के जल को ही पीने में इस्तेमाल करते थे। बकायदा उनके लिए जल भरने वाले लोग होते थे, और वो जल भर के दिल्ली तक लाते थे और आगरा तक जाता था। इसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा कि जब अंग्रेज उस समय तो पानी की जहाज से यात्रा करते थे, तो वो लोग भी यात्रा के दौरान गंगा जल को ही लेके जाते थे। ब्रिटेन तक की यात्रा, भारत से ब्रिटेन तक की यात्रा जो करते थे, वो गंगा के जल को लेके जाते थे कि वो खराब नहीं होता और लंबे समय तक चलता है। तो गंगा का ये महत्व आज से नहीं है, मुझे लगता है सदियों से चलता आ रहा है और वो चलता रहे। और जब अभी आप लोक संगीत की बात कर रहे थे और लोक जीवन की बात कर रहे थे, लोक में तो गंगा और गंगा में लोक समाहित है जी। और जब हम अपनी बातचीत के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, तो मुझे पंडित राजन जी और पंडित साजन मिश्र की जो वो गायकी है, उनका गाया हुआ चलो मन गंगा यमुना तीर, वो याद आ रहा है। और मन काशी में और गंगा में हो गया, और हम विश्व के इस धरोहर को आपके माध्यम से जन जन तक, विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सके, काशी फाउंडेशन के जरिए। और आपके माध्यम से काशी फाउंडेशन के कार्यकर्ता भानु जी के माध्यम से हमारे साथ आयुष जी थे, उन सब लोगों के जरिए, तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा और विश्व का भी कल्याण होगा इस काशी और गंगा के माध्यम से, मुझे जो लगता है। जी जरूर जरूर। आपने इतना समय दिया अखिलेश सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आयुष जी से आगे के कार्यक्रम का जो भी उन्होंने तय किया है उसके बारे में अब आयुष जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सर, आपने जिस सारगर्भिता से गंगा से काशी को जोड़ा और गंगा और काशी दोनों को हमारी सभ्यता संस्कृति से जोड़ते हुए पूरे विश्व के साथ एक जो बंधुत्व का जो भाव आपने स्पष्ट किया, हमारा भी वही प्रयास है। हम सभी इसके लिए अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हैं काशी फाउंडेशन की तरफ से, अपने सभी श्रोताओं की तरफ से, कि संस्कृति का जो कर्तव्य है वो जोड़ना है, और वो कैसे जोड़ना है जो हमें उन्नति की ओर ले जाए। तो काशी फाउंडेशन की तरफ से भी हमारा यही प्रयास है, ऐसी चीजों को, ऐसे भावनाओं को समाज में पुनर्स्थापित किया जाए। तकनीक और जिस तरह से दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रही है, संवाद के माध्यम बदल रहे हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है, तो इन सभी चीजों के बीच जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, तो उनके बीच में जो हमारे सभ्यता और जो विश्व बंधुत्व का जो मूल है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, मूल शुद्ध रहे। शाखाएं विभिन्न तरीके की हो सकती हैं, पत्तों का तरीका बदल सकता है, बट जो हमारी भावना है, जो हमारे संस्कृति का जो मूल भाव है, जो व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ना, केवल व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं जोड़ना, धर्म का आधार केवल इंसानों का धर्म ना हो,
वो जो एक निर्जीव पत्थर है उसको भी धर्म में समाहित करे, और जानवरों को भी जानवर ना माने, उसको भी देव के रूप में माने, और जो संस्कृति को एक सबको एक साथ लेकर चलने की जो संस्कृति का जो प्रभाव हम काशी से जो देखते हैं, जिसकी प्राचीनता आपने स्पष्ट की संस्कृत के विभिन्न साहित्यों में। मुझे तो कभी कभी लगता है संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट नर्सरी से लेकर 12 तक कंपलसरी रखना चाहिए, अगर युवाओं को भारतीय सभ्यता से जोड़े रखना है, क्योंकि वो केवल एक भाषा मात्र नहीं है, वो अपना ज्ञान का भंडार है, और जो कि हम अभी नहीं पढ़ पाते हैं बहुत सारी वजहों से। तो शशि प्रभा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश सर, हमारे भी बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल्स हैं, तो हमारा एक बुक तैयार करने का है, ताकि उसको इंटरेस्टिंग तरीके से काशी के बारे में, काशी के प्रभाव और अपनी सभ्यता के बारे में हम एक बुक लाना चाह रहे हैं, जो अभी हमारा ये सारे लेक्चर सीरीज हो रहे हैं उनको बुक फॉर्म में रखकर एक अच्छा एक प्रभावशाली बुक हो युवाओं के लिए, और जो कि किसी एक ऑथर ने नहीं लिखा हो, एक समग्र विचार के द्वारा, जो हमारे सारे लेक्चर डिस्कशन और डिबेट के थ्रू डेवलप्ड हुए हैं, उसी विचारों को संग्रहित करते हुए हम आगे बढ़े, और भी काशी को लेकर किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर युवाओं के बीच हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। काशी हमारा केंद्र बिंदु है, लेकिन हमारी परिधि संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व तक जाती है। बहुत अच्छा, तो बहुत बधाई। आपके सर गाइडेंस की भी आवश्यकता है, कभी मौका मिलेगा आपका जी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपका स्वागत है। और अंत में मैं जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता प्रस्तुत कर देता हूँ। जी सर। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो बनारस की और जो जो परंपरा है, उसका जो संदेश है वो विश्व कल्याण है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, और हमेशा आपके लिए मैं अगर कोई सहयोग कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की विषय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।